जय मसीह के साथियों, शालोम, परमेश्वर को महिमा मिले। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम रविंदर है और मेरा नाम अमित है। साथियों, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों ने बहुत से सवाल भेजे हैं साथियों। और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसका एक क्वेश्चन ये है कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए। तो साथियों, आइए हम अमित भाई से इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अमित भाई, पहला हमारा सवाल है जो व्यूअर की ओर से आया है कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, और थैंक यू आपका इस क्वेश्चन के लिए। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे बिलीवर्स के बीच में। बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है इसकी बाइबल को आप ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ या किसी नए बिलीवर को हेल्प करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ना एक टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए, टाइम फिक्स कर लें। उससे क्या रहेगा, हमारी एक डिसिप्लिन की आदत बन जाएगी। मान लीजिए अगर मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो मैं सुबह 6:30 बजे क्यों ना उठूँ और प्रार्थना के साथ बाइबल को खोलकर पढ़ना शुरू करूँ। तो बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें उसे पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो जब और प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं इसमें अगर ऐड करूँ, अगर बाइबल खोलते हैं तो सबसे पहले पवित्र आत्मा से हेल्प मांगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे सहायक खुद पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें मुझ में से जो बातें हैं वो बताएगा, मेरी बातें बताएगा। और ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का ही, ये सारी बातें यीशु मसीह की ही हैं। यीशु मसीह का वचन ही है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। आमीन। अमित भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को समझ के। बट अमित भाई, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई नया बिलीवर है साथियों, मान लीजिए आप प्रभु से प्यार करते हैं और आप बहुत बिगनर हैं, तो क्या अमित भाई ऐसे आप बिगनर को सलाह देना चाहेंगे? बिकॉज बाइबल जब हम पढ़ते हैं नया नियम, क्या हमें नया नियम पढ़ना चाहिए या हमें पूरी एक जो मोटी बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट वो पढ़ना चाहिए? और अगर हमें नया नियम भी पढ़ना चाहिए तो कौन सी गॉस्पल से शुरू करें? बिकॉज मत्ती की गॉस्पल में, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में सारी वंशावलियां शुरू हो रही है। तो अमित भाई, इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई नया बिलीवर भाई या बहन है तो सबसे पहले मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो जॉन की पुस्तक खोले, यूहन्ना की पुस्तक खोले। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। और जब तक आप यूहन्ना की पुस्तक को शुरू से लेके एंड तक खत्म करेंगे तो बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बाइबल को लेके और यीशु मसीह को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग खुल चुकी होगी। उसके बाद आपके लिए आगे के वचन रिसीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। पर अमित भाई, यहाँ से एक सिंपल सा सवाल ये भी आता है कि क्या एक नए बिलीवर को जो बहुत बिगिनर है, जो प्रभु से प्यार करता है, क्या उसे पुराना नियम उठाना चाहिए स्टार्टिंग में? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ब्रदर, अगर कोई नया बिलीवर है तो हम सजेस्ट करेंगे कि अभी पुराना नियम ना ही उठाए तो अच्छा रहेगा उनको। और ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने नियम में बहुत ऐसी डीप और स्पिरिचुअल बातें लिखी हुई हैं। जो प्रोफेसीज की हम पुस्तक पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर ना नए बिलीवर्स के लिए बहुत डर का माहौल भी बन सकता है और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है परमेश्वर की इमेज को लेकर। तो परमेश्वर की जो परफेक्ट इमेज वो है यीशु मसीह। तो क्यों ना हम शुरुआत ही यीशु मसीह के इमेज से करें। जॉन की पुस्तक में जब आप उसको पढ़ेंगे और आपकी जो इमेज बनती जाती है यीशु मसीह की, आपके हार्ट के अंदर जो यीशु मसीह की इमेज बनती है वो बहुत हद तक उसकी परफेक्ट इमेज के जैसी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। अमित भाई, बहुत खुशी हुई। और इसमें हमें इस सवाल को और ऐड किया, मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराना नियम है, वो पुराने नए बिलीवर को इसलिए भी थोड़ा पढ़ने से बचना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज में भी उसको समझ में ना आए, बिकॉज वो हिब्रू माइंडसेट से लिखी गई है। तो शायद मैं आपकी जो बात का ये मतलब समझ पा रहा हूँ। पर अमित भाई, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई बिलीवर है, उसने अगर जॉन की किताब को पढ़ लिया, या उसने अगर पहली बार उसे बाइबल पढ़ना है तो उसे स्टडी के सेंस में पढ़ना है या उसे रीडिंग के सेंस में पढ़ना है, तो अब क्या इसके बारे में आप करेंगे सजेस्ट? जी, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ उसको रीड कीजिए। अभी शुरू में अभी आप न्यू टेस्टामेंट को शुरू से लेके रेवलेशन तक सिर्फ रीड कीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपको एक्चुअल में ना पता चलेगा कि कौन सा स्क्रिप्चर कहाँ से बात हो रही है। जब हम सरमन सुनते हैं नए बिलीवर तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन से स्क्रिप्चर की कहां से बात हो रही है। आपने एक दो बार अगर पूरा न्यू टेस्टामेंट रीड कर लिया ध्यान से, तो अब आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में ना डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और क्रॉस आपके रेफरेंस आने लगेंगे, वचनों के रेफरेंस। मान लिया अगर आप कुछ वचन पढ़ रहे हैं तो आपको एक ये वचन आपको रेफर करेगा किसी दूसरे वचन की तरफ। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी। आमीन, आमीन।
तो अमित भाई, अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछूं, जी तो अगर आप इसे समराइज करेंगे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, कि हमारे व्यूअर को एक बार पूरा रिवीजन हो जाए जी कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नया नियम पढ़ना चाहिए, पुराना नियम पढ़ना चाहिए, एक बार पूरा इसे समराइज करके बता दें। सर, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं आंसर करना चाहूँगा कि मैं समराइज करता हूँ सारे स्टेप्स को, क्विकली मैं करना चाहूँगा एक रिकैप। तो पहला स्टेप, आप एक टाइम को निर्धारित कर लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपनी बाइबल स्टडी के लिए। बाइबल रीडिंग कहूँगा शुरू में मैं आपको। उसके बाद एक चैप्टर को डेली पढ़िए। जैसे ही कोई आपको स्क्रिप्चर हाईलाइट होता है तो उसमें आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, और उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं वचन को कहीं पर, या पूरा दिन आप उस बारे में सोचिए, और इस तरह से आप बाइबल को धीरे धीरे करके रीड करके स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। और जो नए बिलीवर हमारे भाई या बहन आते हैं, तो आप लोग सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक को ही खोलें और वहां से आगे उसको कंटिन्यू कर दें पढ़ने के लिए। बाकी जब आप धीरे धीरे ग्रो होते जाएंगे स्पिरिचुअली, तो आप पूरी बाइबल को आप स्टडी करना शुरू कर सकते हैं बाद में। तो अमित भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और व्यूअर आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। और इसी प्रकार से जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमें भेज सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कई प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सभी को जय मसीह।